पहले उठवा दो हम जाए। तो ये लोग गोड़ लगी हैं तो गोड़ लग गेलो तो हम उन लोग के दौड़ के गोड़वा लगा। अच्छा तो यानी वोट ना देवे के हाँ नहीं वही मतलब अब कि हम हो जाए ना तो किसको के कर दो। दोस्तों मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया। दोस्तों यूपी में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और किस प्रकार से प्रत्याशियों की भाग दौड़ चालू है। आज इसी तरह से हम लोग भी एक ग्राम सभा में हैं जहां पर लोगों के बारे में जानेंगे और किस प्रकार से लोग इस बार प्रधान जी को सबक सिखाएंगे और वोट न देने का भी इन लोगों ने मन बनाया है, क्योंकि 5 साल गुजर गए और प्रधान जी का न दर्शन हुआ न विकास हुआ। ये आज भी विकास से कोसों दूर ग्राम सभा है। यूपी के गाजीपुर जनपद का तलवल ग्राम सभा है। कुछ हम इन लोगों से जानकारी लेंगे। दादी आप बताइए, मालूम है कुछ चुनाव चालू होगा? क्या नाम है? आप पहले अपना नाम बताएं। कांति। चुनाव चालू होगा? हाँ। वोट देवे के? हाँ वोट देवे जेबू? अरे का जाई पहले सुना ओटवा करनो सुनबा के पहले ओटवा दो हम जाए। तो ये लोग गोड़ लगी हैं तो गोड़ लग गेलो तो हम उन लोग के दौड़ के गोड़वा लगा। अच्छा तो यानी वोट ना देवे के हाँ नहीं वोट ऐसे ना देवे के कि 4 जना 5 जना भैला हाँ प्रधान हाँ आ कनारी पूरा है। प्रधान जी की जय हो। देखा भैया चुनाव चालू हो गया, प्रधान जी लोगन का जय बोलाए चालू हो। हाँ जब एकदम लीप पोत के बरोबर करके मोहर दे देना हाँ, अबे हाँ। तो हमारी कोनो अइला खड़ंजा लगाओ गढ़ही में। अच्छा 4 बिस्सा का गढ़ही में खड़ंजा लगाओ ना कि जहाँ की हमके गढ़ही में रास्ता न मिलल, हमारी कसकारी में रास्ता चाहती। कहो दादी इहे प्रधान ऐसा न कुले प्रधान 5 प्रधान वैसा न रहा है। कुल वैसे न हमारी खातिर कुल वैसा न हुआ, ये कहूँ के वोट न दे। सुभावती का होई वोट दिया अरे दिया बना करी का करेंगे। का राशन वासन मिलेला? हाँ वो राशन मिलेला, इतना गरीब भैया कुछ ना मन के मिलेला। घर आवास वास ना है? नहीं मड़ई का घर है। का नाम हो तुहार? गीता। हाँ बतावा है नहीं लैट्रिन का निकाले गांव में हाँ और नाला का नाली का या खड़ंजा का यमन जरूरी हुआ। हाँ ये आदमी का बहन बेटी ना आई ये गांव में। अच्छा लैट्रिन वेट्रिन कुछ ना हुआ आ जौन बनलो है तो वैसा नहीं है? वैसा ना हुआ। ये गांव में लैट्रिन का या नाली का कहो इहो सुने में का जरूरी है कि हमें ना हुआ ना तो वोट कहीं देवे हुए के ना है। इहो सुने में कुछ ना मिल रहा था तो हम यहाँ से वोट कहीं जाए वही ना हमें कहते वही बना कर। इहो का सुने में आवत है कुछ पैसों ले उन लेके दे तो तरना मांगा तरना का? हां लड़कियां बनो तो पैसा ले खाली खड़ंजा न लगा पैसा ले खड़ंजा ला फोटो आई बनोले हमको हां कुछ ना पैसा ले ला सो गांव में बहन बेटी केहू का ना आई जेकर खेत हो सबका बहन बेटी। देखिए इस बार का चुनाव रोचक है। हम लोग आपको और भी ग्राम सभा का दिखाएंगे। ये तलवल ग्राम सभा है, यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हम लोगों के साथ हैं। चाचा बताएं क्या हाल चाल बा? कुल ठीक ठाक है? अरे कुल ठीके ठाक न बा भैया। वोट दिया ही ना? वोटवा तो दिएबे करी लेकिन मजबूरी बा दे यार। का नौवा आपका? लाल बिहारी। तो वोट दिया ही? हाँ एकदम जोर में? नहीं जोर में कौन चीज सब का निर्से बा। हाँ केकर जय बोलाए क्या? अरे जय अब केकर बोले के बा अब अही तो सब निर्से कैले ओके। अच्छा जे काम कर करवाई वही का जय बोलाई जय गांव का बड़े आदमी को जय गांव के बारे को जय हमार काम करी वही का जगह जय बोलाई। चला ठीक है ठीक। अच्छा देखिए युवा लोग भी हैं, इनसे भी जानकारी करेंगे, शायद अपना पहली बार मत का प्रयोग करेंगे। भैया अपना नाम बताएं। राम भजन बिंद। अच्छा एक बार वोट दिया है कि पहली बार देंगे? नहीं दूसरी बार देने। अच्छा दूसरी बार आप देंगे जी। क्या हाल चाल है गांव में? का माहौल हाल चलो तो वोट सर आप तो देख ही रहे हैं गांव की खास्ता हाल है इस समय, बहुत लोग त्रस्त हैं। अच्छा मतलब सरकारी योजनाओं से यहाँ पर लोग कोसों दूर हैं। अच्छा शौचालय वौचालय कुल वही तरह हवाई में हो? शौचालय कुछ बने हैं लेकिन वो भी पूरी तरह से अच्छी तरह से कार्य उस पर नहीं हुआ है। मतलब जो भी है मतलब पेंडिंग में सब सारे कार्य पड़े हुए हैं। अच्छा थोड़ा बहुत जो मिल रही है योजनाएं बहुत कुलावत हो का हो उठवा में
अब तो क्या होगा, जो योग्य होगा उसी को चुना जाएगा सर। और क्या जोग किया तो अपना ही कुले ताल ठोकत बोलो उनके, वो अपना से जोग से कम ना। जाएगा। बात यह है कि जो काम के बदले हम लोग वोट देना चाहते हैं। अच्छा, अगर काम अच्छा के लगे। बदले जी। वोट देना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि काम के बदले इस बार वोट होगा, इस तरह से वोट नहीं होगा। और प्रधान जी, आप लोग भी समझ जाएं कि बिना आपकी इस तरह से लालीपाप नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट भी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद खालिद साहब, उनसे जानकारी लेंगे। सर बताएं, क्या हालचाल है इस समय? चुनाव तो चालू हो गया है। चुनाव तो अपोह में था, कल नोटिफिकेशन हुआ जी 2015 को आधार मान लिया। जी आधार मानने के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि का निर्धारण करते हुए नोटिफाई कर दिया है। जी जब ये 1995 का आधार वर्ष मान के जी जिला पंचायत की सीटों का आरक्षण किया था, तो ये गांव जहां आप महिलाओं पुरुषों का इंटरव्यू ले रहे हैं, जी ये तलवल ग्राम पंचायत का एक मजरा है जो बिंद कंदरी के नाम से बहुत प्रख्यात है। और लगभग 200 परिवार यहाँ रहते हैं। जी और मूलभूत समस्याएं जी जल निकासी से लेके रास्ता, जी चिकित्सा, शिक्षा, जो भी इनकी मूलभूत आवश्यकता है, सबसे ये ग्रस्त है और त्रस्त है। जी और ऐसी स्थिति में त्रस्त है जी कि इन्होंने अपने समुदाय, अपने वर्ग को प्रधान के रूप में चुना। जी अपने ही वर्ग से इन्होंने विधानसभा का प्रतिनिधि चुना। और ऐसा प्रतिनिधि जो राज्य सरकार में पूर्ण रूप से भागीदार है। इसके बावजूद भी इस गांव के लोग जल निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं, रास्ते से जूझ रहे हैं, चिकित्सा की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ की विधवाएं पेंशन पाने से वंचित है, यहाँ के वृद्ध पेंशन पाने से वंचित हैं। और इनके जीविका का कोई बहुत मैच्योर्ड साधन नहीं है। कृषि आधारित ये मजदूरी का काम करते हैं। व्यापक यहाँ की जो संख्या है वो मजदूरी का काम करती है और इनकी जीविका उसी पर आधार है इनका। शिक्षा के मामले में भी यहाँ के लोगों का स्तर बहुत गिरा हुआ है। तो इन सारी समस्याओं से सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी स्वच्छ भारत मिशन का जो कार्यक्रम चलाया गया और हर घर में एक शौचालय का निर्माण कराया गया, और यहाँ पर ये भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं आया था यहाँ पे चुनाव लड़ने के उद्देश्य से, जब ये 1995 के आधार वर्ष को मान के सीट आरक्षित की गई थी। लेकिन जब 2015 का आधार वर्ष मान लिया तो इस ग्राम को ये सीट जो है अनुसूचित जात के लिए चली गई, ये क्षेत्र। लेकिन मैंने ये संकल्प लिया कि मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, लेकिन इस गांव की कायाकल्प के लिए मैं संघर्ष तब तक करता रहूंगा जब तक कि इस ग्राम का कायाकल्प नहीं हो जाता है। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है। आज के ज़माने में अगर ऐसी बात कोई जनप्रतिनिधि अगर करना चालू कर दे, देखिए यह ग्राम सभा जो है, जिला पंचायत का जो क्षेत्र है, ये मनिहारी चतुर्थ में आता था। पहले पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित थी, अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गया। लेकिन फिर भी इन्होंने इतना बड़ा पीड़ा उठाया है कि इस ग्राम सभा को हम विकास के पथ पर ले जाएंगे। आज इतना ही, अगले दिन किसी और ग्राम सभा में हम लोग होंगे प्रधानी चुनाव के चकलस के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका राजन ओझा।